हुकूमती, नाहली और प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स के माबैन बाहमी ताउन में कमी की वजह से प्राइवेट स्कीम के तहत हिजाज मुक़द्दस जाने वाले 60,000 से जायद पाकिस्तानियों का हज खतरे में पड़ गया, जिसकी वजह से जहां आसान हज की ख्वाहिश रखने वाले अफराद को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऑर्गेनाइजर्स के भी लाखों रियाल डूबने का खदशा पैदा हो गया है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इस साल हज का मजमूई कोटा तकरीबन 1,80,000 अफराद था, जिसमें निस्फ को सरकारी हज स्कीम और निस्फ को प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स ने इस मजहबी फरीजे की अदायगी करवाना थी। लेकिन वजारत मजहबी अमूर की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक इस बरस प्राइवेट हज के तहत सिर्फ 23,620 अफराद ही सऊदी अरब जा पाएंगे, जबकि बाकी तकरीबन 67,000 अफराद नहीं जा सकेंगे। ताहम इतनी बड़ी तादाद के ना जाने की वजूहात का कोई जिक्र नहीं किया गया। ताहम सेनेट की कमेटी बराए मजहबी अमूर ने इस सूरत हाल पर वजीर आजम से मुलाकात के लिए खत लिखने का फैसला किया है, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहले ही इस मामले की तहकीकात का हुक्म दे रखा है। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में 60,000 से जायद अफराद का हज खतरे में क्यों पड़ा। इस सूरत हाल की असल वजह क्या बनी। इस हवाले से एक प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उनके पास तकरीबन 100 अफराद का हज कोटा था। उन्होंने वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में इस हवाले से तकरीबन 1,20,000 रियाल अक्टूबर में ही जमा करवा दिए थे। ताहम जनवरी में ये पैसे वापस उनके अकाउंट में आ गए और कहा गया कि हम इस रकम से अपनी जरूरी खरीदारी कर लेंगे, मगर ये नहीं बताया गया कि खरीदारी की आखिरी तारीख 14 फरवरी है और इसके बाद खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकेगी। उनका मजीद कहना था कि मुख्तलिफ मसाइल, जिसमें पाकिस्तान से डॉलर बाहर मुंतकिल करने की पाबंदी, वक्त की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर डेडलाइन तक ये खरीदारी मुकम्मल नहीं हो सकी, जिस बिना पर उनके आधे से ज्यादा लोगों का हज खतरे में पड़ गया और जो खरीदारियां निजी तौर पर की हैं वो पैसा भी वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं। हज ऑर्गेनाइजर का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने हज के दौरान मुख्तलिफ सर्विसेज की खरीदारी के लिए अपने तरीक़ेकार में तब्दीली की। पहले ऐसा होता था कि ऑर्गेनाइजर्स खुद जाकर अपनी खरीदारी को मुकम्मल करके हाजियों के वीजे हासिल करते थे, मगर अब तरीक़ेकार तब्दील हो गया। पोर्टल कायम किया गया और कहा गया कि पहले तमाम शराइत पूरी करें, जिसके बाद वीजे का इजरा होगा। हज ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक खरीदारी के लिए भी ज्यादातर ऑनलाइन तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था। मखसूस पोर्टल कायम किए गए जहां पर तमाम अहम अमूर की अंजाम दही करना थी। हुकूमत की जानिब से हज ऑर्गेनाइजर को इस तरीक़ेकार के बारे में बर वक्त इतलात फराहम नहीं की गई और ये भी नहीं बताया गया कि इसके लिए 14 फरवरी आखिरी तारीख है। हज ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मिना में हाजियों के लिए जोन की खरीदारी के लिए अक्टूबर से पोर्टल का आगाज कर दिया गया था, जबकि दीगर तमाम अमूर की अंजामदही के लिए 14 फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, जिसके बाद अब वो पोर्टल बंद हो चुका है और तमाम शराइत पूरी नहीं हुई तो वीजे का इजरा नहीं किया गया। हज ऑर्गेनाइजर का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत हज ऑर्गेनाइजर ने रियाल में रकम वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में जमा करवाई थी। नई पॉलिसी के तहत वजारत मजहबी अमूर को ये रकम हज ऑर्गेनाइजर को वक्त पर वापस करनी चाहिए थी, ताकि हज ऑर्गेनाइजर तमाम जरूरी अमूर अंजाम दे सकते, मगर अमलन ऐसा नहीं हुआ। वजारत मजहबी अमूर के अकाउंट में जो रकम अक्टूबर में जमा हुई, वजारत की जानिब से इस रकम को हज ऑर्गेनाइजर को दिसंबर जनवरी में वापस किया गया, जिसके बाद वक्त इंतहाई कम रह चुका था और इतने कम वक्त में तमाम अमूर अंजाम देना मुमकिन नहीं था। तमाम अमूर की अंजामदही में नाकामी पर प्राइवेट स्कीम के तहत हज की दरख्वास्तें देने वालों के वीजों का इजरा नहीं हो सका। हज ऑर्गेनाइजर का कहना था कि जब इन्हें वजारत मजहबी अमूर की जानिब से मेरे जमा करवाए गए रियाल वापस मेरे अकाउंट में जनवरी में मुंतकिल हुए, तो इसके बाद मैंने हाजियों के लिए मक्का और मदीना में इमारतों का इंतजाम, होटल के पैसे, जोन की खरीदारी, वीजे के लिए दरख्वास्तें और ये सब कुछ करना शुरू किया, तो वक्त कम था जो मुकम्मल ना हो सका। उनके बकौल उन्होंने बहुत कुछ एडवांस अदा कर दिया था। अब सूरत हाल यह है कि अगर मुतवक्का हज के लिए जाने वालों के लिए जोन की खरीदारी मुकम्मल है तो इमारतों वगैरह की अदायगी नहीं हो सकी। अगर एक की इमारत के पैसे जमा करवा दिए हैं तो खाने के पैसों की अदायगी मुकम्मल नहीं हुई। इसकी वजह से वीजे जारी नहीं हुए और अब मुतालिका पोर्टल बंद हो चुका है। उन्हें डर है कि अगर हमें इस डेडलाइन में मजीद वक्त ना मिला तो मुमकिन तौर पर हमारे लाखों रियाल डूब जाएंगे और जो लोग हज पर नहीं जा सकेंगे उनको हम लोग अपनी जमीन जायदाद फरोख्त करके भी अदायगियां नहीं कर पाएंगे।
दूसरी तरफ तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर उमर भट्ट ने अपने तहरीरी पैगाम में इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि वजारत मजहबी अमूर हज पॉलिसी को नाफिज करने की पाबंद है, जिसकी मंजूरी काबीना देती है और सऊदी हुकूमत की जानिब से हिदायत मिलती है। तर्जुमान के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इस ताखीर पर एक कमेटी बना दी गई है और वो इसकी रिपोर्ट की मुंतजिर है, जिसके बाद ही असल हकाइक और जिम्मेदारान का तयन मुमकिन हो सकेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।